में ये सब नहीं हुआ। जिस घर में 3 की झूठन नहीं गिरी वो घर घर नहीं है। उस घर में भोजन नहीं करना, उस घर में पानी पीने का भी नियम नहीं। जिस घर में 3 लोगों की झूठन ना गिरी। कौन कौन की झूठन? पहली गौ माता की। जिस घर में गैया के मुख से निकला हुआ चारा भूसा कुछ ना गिरा हो वो घर घर नहीं है। इसलिए शास्त्र कहता है जब गृह प्रवेश होता है ना तो गौ माता को प्रवेश कराया जाता है। जिस घर में गाय का गौमूत्र गिरा हो, गाय का गोबर गिरा हो, ये साधारण नहीं है। जिस घर में गाय आ गई उस घर में कोई देवता नहीं जो रुक गया, क्योंकि गोमूत्र में साक्षात लक्ष्मी श्री साक्षात गंगा विराजमान है और गोबर में साक्षात लक्ष्मी विराजमान है। गो में वसतु लक्ष्मी। तो पहला गऊ का झूठा जिस घर में गिरा हो। अब गौ माता ही धीरे धीरे घर से निकलती जा रही है। शहरों में तो समाप्त ही हो गई, गांव में कुछ एक बची है, नहीं तो बेचारी के रोड ही बची है। बस वहीं बैठती, वहीं झूठन गिर रही है। ये रोड पर गाय बैठी नहीं है, ये रोड पर मानो वो गौ माता बैठकर धरना दे रही है। जैसे समाज में कोई काम हो जाता है तो लोग धरना देने रोड पर बैठ जाते हैं, रोड जाम कर देते हैं कि सरकार हमारी मांग मान जाए, रोड जाम कर देते हैं। आजकल जहां देखो वहीं पर गौ माता रोड जाम करके बैठी है कि नहीं। ये मत सोचो ये रोड पर बैठी है, ये सोचो कि भैया आज हमारी गौ माता रोड पर धरना दे रही है। क्यों? क्योंकि उसका जो रक्षक था वो ही भक्षक बन गया है। वो ही भक्षक बन गया है, इसलिए रोड पर बैठी है। उसकी व्यथा को कोई समझ ही नहीं पा रहा है। जिसमें 33 कोटि देवता विराजमान हो, जिसके अंग अंग से देवताओं का स्पर्श होता हो, उस गाय को ही घर से निकाल दिया। तो पहली झूठन गौ माता की जिसके घर में नहीं गिरी वो घर घर नहीं है। दूसरी, जिस घर में गौरी, गौरी यानी कन्या, कन्याओं की झूठन ना गिरी हो, जिस घर में कन्या भोजन ना हुआ हो। पर ध्यान रखना कन्या भोजन का भी नियम है। देवी भागवत में बड़े विस्तार से वर्णन है कि कितने वर्ष की कन्या को भोजन कराना चाहिए। कन्या कहलाती कौन है? 9 वर्ष की आयु तक की ही कन्या कहलाती है। 9 वर्ष के बाद कन्या नहीं रहती। इसलिए कन्या भोजन में 2 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक की कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। 1 वर्ष की कन्याओं को भी भोजन के लिए मना किया है। 2 वर्ष से लेकर और 9 वर्ष तक की कन्या कहलाती है। और फिर महाराज स्त्री हो जाती है। विवाह होने के बाद युवती स्त्री में परिणत हो जाती है। पहले कन्या, फिर युवती, फिर स्त्री, और जब पुत्र हो जाता है तो महतारी। ये शास्त्र के अनुसार स्त्री के स्वरूप बदलते हैं। इसलिए पहले के समय में विवाह जब होता था ना तो 9 वर्ष की आयु में हो जाता था। उसे कहते थे कन्यादान। अब कन्यादान थोड़ी हो रहा है, अब तो स्त्री दान हो रहे हैं। 30 वर्ष, 32 वर्ष, 28 वर्ष, भले ही कह दो कन्यादान कर रहे, पर शास्त्र की दृष्टि से वो कन्यादान नहीं है। जब कन्या रही नहीं तो दान कैसा? इसलिए कन्या भोजन में 9 वर्ष तक की आयु की कन्या को भोजन कराओ। और
भोजन में भेद दृष्टि नहीं होनी चाहिए। 9 वर्ष तक की कन्या की कोई जात नहीं होती है, ध्यान रखना। कन्या भोजन लोग कराते तो कैसे कराते? अच्छी जात की कन्या आ गई तो घर के अंदर बिठा लिया, और बेचारी कोई नीचे जात की आई तो बाहर ही बिठाल दो। ये कन्या भोजन नहीं है, ये भेद दृष्टि है। कन्या की कोई जात पात नहीं है, इसलिए जब कन्या भोजन कराओ तो ऐसी दृष्टि रखो कि सब साक्षात देवी ही हैं। प्रथमम शैलपुत्रीं च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम पंचमं स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रि च महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिता। ये 9 देवियों का ही रूप 9 साल तक की कन्या है। इसलिए पहला गौ माता का जूठा घर में गिरा हो, दूसरा किसी कन्या के मुख का झूठा गिरा हो, और तीसरा किसी संत ब्राह्मण के मुख का झूठा गिरा हो। ये 3 झूठन हर घर में गिरनी चाहिए। तो वो घर